हरे कृष्णा। हमने लास्ट वीडियो में बात करा था कि जो अंडा है वो नॉन वेजिटेरियन कैसे है, साइंटिफिक और स्पिरिचुअल प्रूफ के साथ। लेकिन क्वेश्चन आया था जो मिल्क है, दूध है, उसका सोर्स भी एनिमल है। इस तरीके से तो वो भी नॉन वेजिटेरियन में आता हुआ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मिल्क प्योर वेजिटेरियन है। आज हम देखेंगे बिल्कुल स्पिरिचुअल और साइंटिफिक प्रूफ के साथ कैसे मिल्क वेजिटेरियन है। जो सोर्स है वो दोनों का तो एनिमल है, सही बात है। लेकिन दोनों के प्रोसेस आने की अलग अलग है। जो एग है वो एनिमल के जेनेटल ऑर्गन से आ रहा है, लेकिन जो मिल्क है वो ब्रिस्ट से आ रहा है, स्तनों से आ रहा है। कैसे अंडा है वो नॉन वेज में आता है? क्योंकि जो एग है उसमें न्यूरॉन्स होते हैं, नर्वस सिस्टम होता है, पेन वाली फीलिंग होती है उसमें। मिल्क में कोई पेन वाली फीलिंग नहीं होती है, न उसमें न्यूरॉन होते हैं, नर्वस सिस्टम नहीं होता है। इसलिए वो हम उसको खा सकते हैं, क्योंकि उसमें मिल्क को काटो, आप मिल्क को काटो, उसको पेन होगा नहीं होगा। लेकिन अंडे को में न्यूरॉन्स होते हैं, उसको पेन होता है। और हमने पढ़ा है कि 84 लाख स्पेसीज में प्लांट किंगडम भी आता है। एक इंडियन साइंटिस्ट हुए थे, जगदीश चंद्र बसु। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था कि कैसे प्लांट में भी लाइफ है, लेकिन प्लांट में पेन वाली फीलिंग नहीं होती है, नर्वस सिस्टम न्यूरॉन नहीं होता उसमें, इसलिए हम उसको खा सकते हैं। शास्त्र में भी लाखों साल पहले बता दिया गया था कि 84 लाख योनियों में पेड़ पौधे भी आते हैं, हम उसको खा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पेड़ पौधे में पेन वाली फीलिंग नहीं होती। और कैसे जो शास्त्र भगवत गीता के अकॉर्डिंग हम अगर हम देखें तो दूध को इतना प्योर बताया गया है कि उसकी तुलना भी भगवत गीता से करी गई है। एक श्लोक आता है भगवत गीता में, सर्वो उपनिषद गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महता। यानी कि जो भगवत गीता है वो गाय के समान है, और जो ग्वाल बाल है वो कृष्ण है, गोपाल नंदन है। और जो भक्त लोगों ने जो भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो अ, अ, जो भगवत गीता है उसका ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वो दूध का पान कर रहे हैं। इस तरह से कैसे एक उदाहरण बताया गया है कि जो भगवत गीता है वो गाय के समान है, और जो ग्वाल बाल है वो कृष्ण है, और कैसे हम भक्त लोगों उसका दूध का पान कर रहे हैं, यानी भगवत गीता का ज्ञान ले पा रहे हैं। हरे कृष्ण।